दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है BS शेखावत और मैं अजमेर धार्मिक नगरी का रहने वाला हूं और मैं अपना एक ये रोज आध्यात्मिक टॉपिक आपके सामने लेके आता हूं जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की कटिंग होती है और ये दी स्पीकिंग ट्री की आर्टिकल के तहत आता है। हमेशा एक आध्यात्मिक टॉपिक होता है जिसकी हम चर्चा करते हैं। यह आध्यात्मिक टॉपिक किसी न किसी तरह से हमारे पुराने ग्रंथों या वैदिक शास्त्रों वगैरह से जुड़ा रहता है तथा किन्हीं महात्मा पुरुषों द्वारा व्याख्यान किया हुआ टॉपिक होता है। आज का टॉपिक है पॉप ए ग्रेप इनटू योर माउथ एंड मेडिटेट। पॉप का मतलब होता है अचानक रख लेना। एक होता है POP पॉप, पॉप यानी वो बिशप होता है क्रिश्चियन कम्युनिटी में, उनको पॉप कहते हैं। और एक पॉपअप होता है जिसको अचानक डेवलप करना फटाफट। पॉप ए ग्रेप इनटू योर माउथ। अब ग्रेप यानी अंगूर होता है। अपने मुंह में एक अंगूर को रख लीजिए एंड मेडिटेट और ध्यान कीजिए। ये शीर्षक है इस टॉपिक का। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं श्री श्री रविशंकर जी महाराज। श्री श्री रविशंकर जी के बारे में मैं पहले भी काफी बता चुका हूं। ये एक महान गुरु हैं जो पहले तो एक इंटरनेशनल ट्रस्ट है इनका, जो आजकल तो आर्ट एंड मेडिटेशन ट्रस्ट चला रहे हैं, तो बहुत बड़ा ट्रस्ट है इनका और बहुत मान्यता है इनकी इंटरनेशनल लेवल पर। उनके द्वारा ये लिखा गया, थोड़ा सा टिपिकल है ये आज का आर्टिकल और इसमें वोकेब भी बहुत भारी है आज, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। 15-20 मिनट की जगह आज हो सकता है 25-26 मिनट लग जाए। ये टॉपिक क्या है मैं आपको बताता हूं और इसको मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिख दिया है जो इस प्रकार है। इसके हार्ड वर्ड्स को मैंने हाईलाइट करके अलग लिख दिया है जो आपको समझने में आसानी होगी, तथा जो हमारे हिंदी भाई लोग हैं जो इंग्लिश की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे उनके लिए बहुत आसान है। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके मैं ये इंग्लिश अखबार पढ़ना सिखाता हूं, तो मैं आपको बताता हूं। हार्ड वर्ड्स मैंने अलग से हाईलाइट कर दिए हैं। पॉप ए ग्रेप। पॉप का मतलब अचानक मुंह में, ग्रेप अंगूर, इनटू योर माउथ अपने मुंह में रख लीजिए एंड मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब है कि ध्यान कीजिए। ध्यान किसका? गॉड का या नेचर का। लिखने वाले श्री श्री रविशंकर जी क्या लिखते हैं बताता हूं मैं आपको। इमेजिन, ऐसी कल्पना कीजिए, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए ऐसी कल्पना कीजिए, ए परफेक्ट ग्लोब ऑफ स्वीटनेस। परफेक्ट ग्लोब यानी हमारी पूरी पृथ्वी, ऑफ स्वीटनेस मीठी भरी हुई, हेल्ड इन योर हैंड आपके हाथ में आ गई। एक ग्रेप, ग्रेप की तरह, अंगूर की तरह, विद इट्स स्मूथ, स्मूथ यानी बहुत ही साफ सुथरी, टॉट स्किन, टॉट का मतलब होता है स्किन, जो टॉट स्किन का मतलब होता है मीडिएटर। टॉट यानी दलाल को बोला जाता है। टॉट स्किन, सिमरिंग, सिमरिंग का मतलब चमकती है। इन ह्यूज, ह्यूज यानी कलर, इन ह्यूज ऑफ डीप पर्पल, गहरा बैंगनी कलर, और दी टेंडर ब्लस। टेंडर का मतलब होता है दयालु, टेंडर, और ब्लस का मतलब होता है शर्मिंदा, शाही, शाही, शेमफुल, ऑफ ग्रीन। इस तरह का इसका कलर है। ये अंगूर का कलर बताया गया है दोस्तों। इट इज ए डिमिन्यूटिव फ्रूट। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम करना और इसी से इसका एडजेक्टिव बन गया है डिमिनिटिव फ्रूट। ये एक ऐसा कम हो छोटा सा फ्रूट है।
येट होल्ड एन एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, इसमें ताकत बहुत होती है ना। येट होल्ड एन एबंडेंस ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, सेंसरी का मतलब सेंस वाला, अच्छा सेंस देना वाला। विद इन इट्स स्वेल, स्वेल को बोलते हैं दुर्बल कमजोर। विद इन इट्स स्वेल फॉर्म, छोटा सा होता है इसलिए इसको स्वेल बोला गया है। द सीमिंगली दिखता हुआ, सिंपल एक्ट ऑफ ईटिंग, खाने की एक्टिंग करना। ए ग्रेप इज एन एक्ट, खाने की एक्टिंग करना। ग्रेप, अंगूर को, इज एन एक्ट, ये एक कला है। अंगूर को खाना भी एक कला है। ऑफ सेवरिंग, सेवरिंग यानी होता है स्वाद, स्वाद लेने की कला है। ए मिरेकल ऑफ नेचर्स क्रिएशन, ये हमारी सृष्टि ने पैदा किया है, ये मिरेकल है, अचंभा है ये। ए मोमेंट ऑफ डेलिशियस, डेलिशियस का मतलब होता है नाजुक। ए मोमेंट ऑफ डेलिशियस डिस्कवरी दैट रिजोनेट्स, रिजोन यानी गूंजना, विद एवरी सेंस, हर एक सेंस के साथ। सेंस हमारे दिमाग में आता है, जैसे फीलिंग द एक्ट ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड प्रोफंडिटी। फीलिंग कैसी होती है, जैसे एन अनएक्सपेक्टेड प्रोफंडिटी। प्रोफंडिटी का मतलब होता है बहुत गहराई से हमको अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है, द जर्नी बिगिंस विद योर साइट। साइट का मतलब होता है आपका स्थान, उस जगह से हमारी जर्नी शुरू होती है। बिफोर यू कैन इवन टेस्ट इट, अंगूर का जैसे टेस्ट करते हैं उससे पहले से जर्नी शुरू हो जाती है। द ग्रेप एंथ्राल्स, एंथ्राल्स का मतलब होता है एंथ्राल का मतलब होता है गुलाम। द ग्रेप्स एंथ्राल्स यू, ये आपका अपना वो बना लेता है, गुलाम बना लेता है। विद इट्स विजुअल अपील, इसकी दिखने की जो क्षमता है उससे हमको ये लालायित कर लेता है कि आदमी अंगूर जरूर उठाएगा। अंडर द जेंटल किस ऑफ सनलाइट, जेंटल किस ऑफ सनलाइट, सन की लाइट की किस बताई गई है, जैसे किरण आके टच करती है, दैट इज इसने किस बताया इन्होंने। इट्स सरफेस, तो इसकी सरफेस ग्लीम्स, ग्लीम का मतलब होता है चमकना, झलक दिखाना। अंगूर की स्किन के ऊपर जैसे ही सूर्य की किरण आके गिरती है तो वो अंगूर झलक दिखाता है। रिफ्लेक्टिंग लाइट, लाइक ए टाइनी, टाइनी यानी छोटी सी लाइट रिफ्लेक्ट करता है। पॉलिश्ड, कैसी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, पॉलिश्ड जेवेल, जैसे किसी ऑर्नामेंट के ऊपर पॉलिश करी हुई है। नेस्ल्ड इन द पाम, नेस्ल्ड का मतलब होता है नेस्ट यानी घोंसला, और नेस्ल्ड यानी घोंसले में जैसे सुरक्षित रखा रहता है। इन द पाम, हथेली में जैसे सुरक्षित रहता है। ऑफ योर हैंड, या जैसे अपने हाथ में जैसे कोई गोल्ड सुरक्षित रहता है, वैसे अंगूर भी सुरक्षित रहता है हमारे हाथ में जब हम खाते हैं तो। एज यू लिफ्ट द ग्रेप, जैसे ही हम अंगूर को उठाते हैं, टुवर्ड्स योर माउथ, मुंह की तरफ ले जाते हैं। ए वाफ्ट, वाफ्ट का मतलब होता है वाफ्ट यानी होता है गूंज, रिजोनेटी बोलते हैं उसको, इको भी बोलते हैं। ऑफ इट्स स्वीट फ्रेग्रेंस, स्वीट यानी मीठी, फ्रेग्रेंस यानी खुशबू, उसकी मीठी खुशबू। ग्रीट्स, ग्रीट्स का मतलब अभिवादन करती है, ग्रीटिंग बोलते हैं।
greets you. It is a delicate. Delicate का मतलब होता है नाजुक, बहुत ही फ्रेश. सेंटियन, सेंटियन मतलब खुशबू होती है ना सेंट की, अगरबत्ती की, इस तरह से. इंटॉक्सिकेटिंग, टॉक्सिकेटिंग यानी जहरीला होता है, इंटॉक्सिकेटिंग यानी नॉट जहरीला. ब्लेंड यानी मिश्रण, मिश्रण ऑफ अर्थी एंड फ्रूटी अरोमाज. अर्थ और फ्रूट का मिक्स अरोमा, अरोमा यानी खुशबू. आज मैंने बताया बहुत सारे वर्ड हैं, इसमें हार्ड दिए हुए हैं आज थोड़े से. ए हिंट ऑफ द वाइन, वाइन का मतलब होता है अंगूर की बेल. ए हिंट ऑफ ए वाइन, एक बेल का हिंट. इट वॉज वंस पार्ट ऑफ, यह एक ऐसा हिस्सा, पार्ट था. ए विस्पर ऑफ द वार्म सनशाइन. विस्पर का मतलब होता है कान में फुसफुसाना, उसको विस्पर कहते हैं. ए विस्पर ऑफ द वार्म, वार्म यानी थोड़ा सा गर्म, सनशाइन एंड द कूल रेन्स, और ठंडी ठंडी बरसात. इट हैज सोक्ड, सोक्ड यानी डूब जाना, भिगो देना, उसको सोक्ड कहते हैं. अप टू ग्रो इनटू दिस मोमेंट ऑफ राइपनेस, राइपनेस यानी पका हुआ. तो वो इसको इस लेवल पर पहुंचा देते हैं, उसमें स्वीटनेस भर देते हैं. इट इज एन ऑल फैक्ट्री. अब ऑल फैक्ट्री क्या होती है मैं आपको बताता हूं. खुशबू की फैक्ट्री को ऑल फैक्ट्री भी कहते हैं. सिंफोनी, ऑल फैक्ट्री सिंफोनी, सिंफोनी यानी भी खुशबू होता है. दैट सेट्स योर टेस्ट, वो हमारे दिमाग में टेस्ट बैठ जाता है. बड्स टिंगलिंग इन एंटीसिपेशन. टिंगलिंग का मतलब होता है झनझनाहट. हमारे दिमाग में, दांतों में ऐसा महसूस होने लग जाता है कि अंगूर खाएंगे तो झनझनाहट होगा. ऐसा आज ये चैप्टर है, बड़ा जोरदार है. देन, तब देर इज द मोमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तब एक मोमेंट शुरू होता है, कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन द ग्रेप मीट योर लिप्स, जब ये अंगूर हमारे होठों से मिलता है जाकर. इट इज कूल एंड फर्म, पक्का. टू द टच, इट्स स्किन स्मूथ एंड स्लिक. स्लिक यानी चिकनी, अंगूर की स्किन होती है वो चिकनी होती है, स्मूथ होती है, वो हमारे होठों से टकराती है. द टिप ऑफ योर टंग, टिप आगे की किनारे से, टंग के आगे के किनारे से टकराती है. ग्लाइड यानी स्लिप होती है अंदर की तरफ, मुंह की तरफ. ओवर दी सरफेस, जीभ की सरफेस के ऊपर जाके अंदर चली जाती है. ट्रेसिंग द परफेक्ट राउंडनेस, और इसको ट्रेस करते हुए परफेक्ट राउंडनेस. एंड देन, तब जाके द ग्रांड स्पेक्टेकल. स्पेक्टेकल का मतलब होता है अजीब तरह का. द बाइट, फिर अजीब तरह की बाइट, दांत से काटना, उसको बाइट कहते हैं. ऐसा होता है. द जेंटल प्रेशर ऑफ योर टीथ, फिर हमारे दांतों का जेंटल प्रेशर, बहुत समझदारी का प्रेशर. ब्रेकिंग द स्किन, अंगूर की स्किन को तोड़ता है. इज मेट विद ए सरप्राइजिंग पॉप, ये बड़ा अचानक होता है. पॉप यानी अचानक. द साउंड इज ए टाइनी, उसकी आवाज भी नहीं आती है, टाइनी हल्की सी आवाज आती है. सेटिस्फाइंग इको, इको यानी गूंज, गूंज भी नहीं होती है. दैट बाउंसेस विद इन दी होलो ऑफ योर माउथ, ये हमारे माउथ जो होलो होता है, खाली मुंह के अंदर ही ये ऐसे होता रहता है. ए मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब होता है कम से कम. सिंफोनी ऑफ डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल का मतलब स्वादिष्ट डिस्ट्रैक्शंस,
और डिस्ट्रैक्शन, उसका स्वादिष्ट टेस्ट होता है हमारे मुंह में फूट पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन यानी फूटना होता है, लेकिन यहां पॉजिटिव वे है डिस्ट्रैक्शन का। विद द ब्रीच ऑफ ग्रेप्स स्किन, जैसे ही ग्रेप्स की स्किन टूटती है, कम्स, कम्स यानी बाहर आती है, टूटती है, तो कम्स द रिलीज ऑफ इट्स स्वीट नेक्टर, जैसे ही उसकी ऊपर की स्किन टूटती है अंगूर की, उसके अंदर भरा हुआ नेक्टर का मतलब होता है अमृत, रस, उसका रस बाहर आता है। इट फ्लड्स, बाहर निकलता है, कहां पर? योर माउथ में, इन ए रस, जोरदार तरीके से बाहर आता है। ए वेव ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस तरह से कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, स्वीटनेस दैट इज बोथ सडन एंड डिलाइटफुल, जो कि बड़ी जोरदार टेस्टी भी होती है, अचानक आती है। ईच ग्रेप, प्रत्येक अंगूर की, ए टाइनी चेलिस, टाइनी चेलिस ब्रीमिंग, चेलिस का मतलब होता है प्याला, और ब्रिम का मतलब होता है प्याला छलकना, उसको फुल भर दो तो प्याला छलकता है, इस तरह का अंगूर होता है। विद जूसी, उसमें जूस भरा रहता है। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब उसमें उसका वैभव भी बड़ा जोरदार होता है, रुतबा। इन अनडेट्स, इन अनडेट्स का मतलब होता है अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, डेट होती है, फिक्स होती है, इन अनडेट। योर सेंसेज, हमारे जो सेंसेज हैं, ये इस सारे सेंसेज जागृत हो जाते हैं। इट इज ए स्वीटनेस, ये एक स्वीटनेस है, दैट इज प्योर एंड ब्राइट, ये बिल्कुल प्योर है और ब्राइट, ब्राइट यानी चमकीला होता है। हीटिंग दी पैलेट, पैलेट हमारे तलवे को बोला जाता है। हीट, इसको जाके टकराती है स्वीटनेस। विद ए रिफ्रेशिंग ब्रस्ट, रिफ्रेश यानी फ्रेश करते हुए, ब्रस्ट यानी फट जाती है। दैट इज राउंडेड ऑफ, और वो पूरे में फैल जाती है। विद ए हिंट ऑफ टार्टनेस, विद ए हिंट ऑफ टार्टनेस का मतलब होता है स्वादिष्ट, चटपटा और मीठा दोनों होता है ना, जो तीखा और मीठा दोनों टेस्ट होते हैं, उसको टार्टनेस कहा जाता है। लेकिन यहां पर अंगूर तो मीठा होता है, टार्टनेस समोसा होता है। द फ्लेश ऑफ द ग्रेप, अब यहां पर देखिए, फ्लेश होता है जानवर के मांस को फ्लेश कहा जाता है, लेकिन द फ्लेश ऑफ द ग्रेप, ग्रेप यानी अंगूर के जो अंदर का भाग है, इज स्टडी इन कंट्रास्ट, दो भागों में, स्टडी का मतलब होता है स्थिर है, इन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट यानी विरोध में, ऐसा तो कैसे है। एट वंस टेंडर एंड फर्म, टेंडर एंड फर्म, पक्का और निश्चित। इट गिव्स वे, ये देता है, अंडर द प्रेशर ऑफ योर टंग, ये हमारे टंग के ऊपर प्रेशर से ही दब जाता है वो। इट डांसेज, ये हमारे मुंह में इधर उधर डांस करता रहता है। ए डेलिकेट बैलेट, डेलिकेट का मतलब एक नाजुक से बैलेट की तरह, बैलेट तो उसको बोलते हैं जो पकड़ने का डंडा टाइप होता है छोटा सा। एक्रॉस योर टेस्ट बर्ड्स, हमारे जो टेस्ट बर्ड्स मुंह में के अंदर हैं, बर्ड्स यानी छोटी सी चीज होती है, वैसे घूमता रहता है। ए सल्ट्री टेंगो, सल्ट्री का मतलब मैंने आपको बताया था उस कटिबंध की तरह, जैसे बरसात के अंदर जो मौसम होता है गर्मी वाला होता है, उष्ण भरा हुआ, उसको सल्ट्री बोलते हैं। सल्ट्री टेंगो, टेंगो किसको कहते हैं? अगर कोई बच्चों का खेलने का रूम होता है उसको टेंगो कहते हैं, मजेदार जगह को। ऑफ फ्लेवर्स, स्वाद, दैट आर बोथ एक्सोटिक, जो कि दोनों ही बड़ा जोरदार होता है।
एक्सोटिक का मतलब होता है गुप्त, एंड फेमिलियर, ऐसा लगता है अंगूर से, अंगूर ऐसा लगता है। श्री श्री रविशंकर जी ने अंगूर की व्याख्या इस तरह से करी है। एंड लास्टली, आखिर में, देयर इज दिस सबटल आफ्टर टेस्ट, बाद में छोटा सा इसका टेस्ट होता है, द लिंगरिंग स्वीटनेस। लिंगर का मतलब होता है पीछे रह जाना, पीछे रह जाता है, स्वीटनेस उसकी मीठापन, दैट पेंट्स योर पैलेट। अब देखो यहां इसको पेंट बोला गया, जो आपके पैलेट के चारों तरफ मीठा लग जाता है, विद ए मेमोरी ऑफ द एक्सपीरियंस। फिर ये जब लास्ट में इसकी मेमोरी बच जाती है, वो हमें हमेशा याद रहती है। इट इज ए फाइनल सॉफ्ट विस्पर ऑफ फ्लेवर। फुसफुसाहट, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाहट, कान में फूंक मारने को विस्पर कहते हैं, ऑफ फ्लेवर दैट बिड्स यू एड्यू। इस तरीके से अंगूर हमसे विदा ले लेता है और वो टेस्ट छोड़ जाता है हमेशा के लिए याद रखने के लिए। लिविंग बिहाइंड ए स्वीट रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब होता है अवशेष, तो वो क्या छोड़ जाता है, यादगार छोड़ जाता है। दैट मेक्स यू ईयर्न, ईयर्न का मतलब होता है तड़पना, वो आपको एक तड़पने की याद छोड़ देता है। फॉर अनदर एनकाउंटर्स, दूसरे एनकाउंटर, जब तक हमें दोबारा नहीं मिलता तब तक हमारे को वो याद छोड़ देता है। दिस देन इज ए हम्बल एक्ट ऑफ ईटिंग ए ग्रेप। इस तरह से अंगूर को खाने का एक हम्बल तरीका, एक्ट, हम्बल यानी रिक्वेस्ट भरा। एन ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है ऑर्केस्ट्रा जैसे होता है ना, उस तरह से एंटरटेनमेंट का साधन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस दैट मेक्स ईच मोमेंट रिचर। इस तरह से ये हमारा हर एक मोमेंट होता है वो भरा रहता है आनंद से। ईच सेंसेशन, हर एक संवेदनशील, मोर प्रोफाउंड, बहुत गहरा हो जाता है। इट इज ए जेंटल रिमाइंडर, ये एक बहुत जेंटल समझदार यादगार है। ऑफ द मीरियड्स ऑफ प्लेजर, खुशियां, मीरियड का मतलब होता है असंख्य खुशियों जैसा माहौल, ऑफ प्लेजर हिडन इन द सिंपलेस्ट ऑफ एक्ट्स। ऐसी घटनाएं हजारों लाखों हमारे लिए हमारी मेमोरी में रहती हैं। वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, हमें इनको डिस्कवर, ओपन आउट करने की जरूरत है। टू बी सेवर्ड, सेवर्ड यानी स्वाद, एंड टू बी रिवेल्ड, रिवील्ड का मतलब होता है आनंद लेना। इस तरह से जीवन का हम आनंद लेते हैं। इन ऑर्डर ऑफ द कोर्सेज, इस तरह से कोर्सेज से ऑफर्ड बाय श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडर। रविशंकर सर जी कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडर। देखो आर्ट यानी कला, कला जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग के ये फाउंडर हैं। दी होल क्लास डज एन एक्सरसाइज, पूरी उनकी जो पूरी क्लास है ये एक्सरसाइज करती है ऑफ हाइटन्ड अवेयरनेस। हाइटन्ड का मतलब होता है बहुत ऊंचे लेवल पर, हाइटन्ड का मतलब बहुत ही ऊंचे लेवल पर, इस तरह से वो प्रैक्टिस कराते हैं। ऑफ हैविंग ए ग्रेप इन द माउथ, मुंह के अंदर जैसे कि ग्रेप रखा हुआ है। विद आईज क्लोज, और आंखें बंद करके इस तरह से वो प्रैक्टिस करवाते हैं। वेयर यू, जहां पर यू अवॉइड यूजिंग योर इंसीजर्स, जहां पर आप अपने इंसीजर्स का मतलब होता है जैसे चीजल होती है ना कोई छेनी हथौड़ा, उसको इंसीजर कहते हैं। वेयर यू अवॉइड यूजिंग योर इंसीजर, इंसीजर छेनी हथौड़े की तरह। कैनाइंस, कैनाइंस यानी कुत्ते के दांत। एंड
मोलर्स यानी जबड़ा। तो इसका जो टेस्ट है, जो स्वाद इस तरह से बताया गया है, वेयर यू अवॉइड एंड मेक द ग्रेप, और ग्रेप को बना देते हैं, मेल्ट, उसको पिघला देते हैं, अवे स्लोली, धीरे धीरे उसको हम पिघलाते हैं, धीरे धीरे, एज ए मेडिटेशन, और धीरे धीरे उसका आनंद लेते हैं। यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन भी इसी को कहते हैं कि जीवन का धीरे धीरे आनंद लेते रहिए। जैसे अंगूर को मुंह में रख करके उसके टेस्ट का हम आनंद लेते रहते हैं, इस तरह से जीवन का आनंद लेते रहिए। ये श्री रविशंकर जी का वक्तव्य है। मुझे लगता है, आशा करता हूं आपको सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। एक छोटी सी अंगूर की कहानी हमारे इन्होंने नेचर से और आदमी की जीवनी से जोड़ दी है कि जीवन ऐसा व्यतीत करना चाहिए बजाय शत्रुता के और गुस्से के। तो दोस्तों, आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा शायद ये छोटा सा टॉपिक, और अगर आप अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में भी, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। कल फिर दोबारा मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। इसका शीर्षक मैं लिख रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू।